अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मदाखलत की। इतनी सख्त वार्निंग आई है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान। सूरत हाल ये कि अफगानिस्तान जब तालिबान की कंट्रोल में है तो उनकी आर्मी की ट्रेनिंग इंडिया कर रहा है, उनको पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। यानी उनका ये कहना कि तुम क्यों मामे बन रहे हो। ऐसी लैंग्वेज और ऐसी जुबान से हमें अंदाजा होता है। खुदा न खास्ता कहना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब क्या इस तरह की सूरत हाल बन सकती है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कोई जंग हो और वो वाला बॉर्डर जो है वो फिर अगेन शोर सदा हो जाए। इसमें 5 इंसर्जेंट्स जो आप कह रहे हैं, आपने 5 इंसर्जेंट्स मारे हैं, उन्होंने 9 वेल ट्रेन्ड फौजियों को कैसे शहीद कर दिया। 5 लोग 9 लोगों को कैसे शहीद कर सकते हैं? क्या ये शोले के कास्ट मेंबर थे? जैसे वो वीरू कहता है गब्बर को कि तुम एक मारोगे तो हम 4 मार। नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें आपने देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत बेरहमी से मारते जा रहे हैं और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक जंग हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उससे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। अफगानिस्तान की हुकूमत का ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने फेलियर्स का ब्लेम अफगानिस्तान पर ना डाले। उनका कहना था कि हमने दोहा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ तो किया ही नहीं, हमारा एग्रीमेंट तो अमेरिका के साथ है। अफगानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे, अफगानिस्तान पर हमला करके दिखाए, फिर अफगानिस्तान जानता है कि उसने अपनी ज़मीन की हिफाजत कैसे करनी है। और हम हर उस ताकत या हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मदाखलत की। इतनी सख्त वार्निंग आई है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को वार्न किया गया था। पहले आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि वहाँ पर दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं, दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं जहां से हमले होते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर आकर भी दहशतगर्द हमले करते हैं और ये देख लिया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई थी कि अफ़गानिस्तान हमसायों वाला सलूक नहीं कर रहा, एक नेबर्स का जैसा सलूक होता है। यानी उनका मतलब ये था कि जो भाईचारे के साथ रहते हैं, वैसे तो मुझे नज़र नहीं आता कि कौन से नेबर्स यहाँ पर भाईचारे के साथ रहते हैं हमारे साथ। हाँ, अगर हम कुछ आगे बढ़कर देखें तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो दूसरे उनके हमसायों के ताल्लुकात बहुत ही शानदार हैं, लेकिन जब हम अपनी बात देखते हैं तो हमारे साथ किसके ताल्लुकात अच्छे हैं। चलिए, इस पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी जो इसकी डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यानी अब आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान वो कंट्री के जिसके लिए हम दुनिया से ये अपील करते फिर रहे थे और उनके लिए हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे, हमने OIC करवाई कि तालिबान की जो हुकूमत आई जिस पे हमने बहुत खुशियां मनाई और हमने बहुत शादियाने बजाए, उस हुकूमत के लिए हमने दुनिया से ये अपील की कि इनका पैसा दिया जाए। अमेरिका तक से हमने कहा क्यों नहीं दे रहे आप इनका पैसा, आप इनका पैसा दें। और वो अफ़गानिस्तान और वहाँ की हुकूमत ये कह रही है कि ये जो बातें कर रहे हो ये ज़्यादा बढ़ बढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह ये कि हमने तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि दोहा एग्रीमेंट हुआ है और उसके मुताबिक तो इनको ये हक हासिल नहीं है और वहाँ की ज़मीन को किसी और कंट्री या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तौर पर किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दोहा एग्रीमेंट तो हमारा अमेरिका के साथ हुआ। मतलब उनका कहने का मकसद ये कि तुम किधर से आ पड़े हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम तो उसके अंदर हो ही नहीं। ये कहा है उन्होंने, लिटरली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट के अंदर है ही नहीं। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नहज पर कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि यानी ये एक कह सकते हैं हम हीटिंग डिबेट है। डिबेट तो नहीं, यानी एक तरफ से कहा गया है, दूसरी तरफ से उसका बहुत ही करारा सा जवाब दिया गया है। और ये वो मुल्क है कि जिसके बारे में हम ये कह रहे थे कि उनके पास तो खाने को पैसा नहीं है, उनके पास तो पहनने को कपड़ा नहीं है, वहाँ पर तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पर तो वो पत्थर के ज़माने में पहुँच गए हैं। हाँ? इसमें अब शायद उनको पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। यानी उनका ये कहना कि तुम क्यों मामे बन रहे हो, कि दोहा एग्रीमेंट में तुम कहाँ से मामे बन रहे हो हमारे, ये तो हमारा अमेरिका के साथ है एग्रीमेंट। तो ऐसी लैंग्वेज और ऐसी ज़ुबान से हमें अंदाज़ा होता है कि हम यहाँ पर दहशतगर्दी के हमलों के बाद उनको ये भी नहीं कह सकते कि आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है हमारे खिलाफ। में जानते हैं कुछ? मैं पाकिस्तान गया हूँ। पाकिस्तान गए हो, कैसा लगा वहाँ? कोई अच्छा नहीं लगता उधर। क्यों?
बस ये पाकिस्तानी है, अफगानियों के साथ लड़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे हैं ना, अफगानियों को पीटते बोल रहे हैं अब पाकिस्तान से निकल जाओ हैं। और अफगानियों ने ये कहा है कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे कि अफगानी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान के सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बताता रहूँगा, दुनिया तो चांद पर पहुंच गई, चांद से आगे मार्स पर चली गई है। बात ठीक है, लेकिन हमारे बहुत दफा पाकिस्तान ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सही है, जो मैं कह रहा हूँ सारा कुछ गलत है। वो गलत है। आपने जो आपने इंडिया का नाम ले लिया ना, तब से मेरा दिमाग मेरे सट भी है, देखो ना सट्टी पद्दी होगी, ये भी है सेट भी होगी। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए। आई लव पाकिस्तान। हम अफगानी, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अफगानी है। दोस्ती आप हम अफगानी इंडिया से दोस्ती है। ये क्या कह रहे हैं? ओ यार आप बोलो फिर गलत कर रहे हो, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हो। काफी पुरानी वीडियो काफी वायरल हुई थी लेकिन मस्त है। क्यों आप फिर हम टैक्स देते हैं, पाकिस्तान में घूम रहे हो, पाकिस्तान से गरारी करते हो, इंडिया आ जाता है। मेरी बात सुने, कल अंग्रेज इधर आए थे, उन्होंने आई लव पाकिस्तान का बोला था, नारा लगाया। क्यों वो अब क्या करे, क्या करते हैं? क्या करे वो बदमाशी? हम गुलाम तो नहीं है, हम पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है। कौन गुलाम है? तुम बोलते हैं हम गुलाम नहीं है, हम आजाद मुल्क है, हम अपना। आजाद कहाँ से? अभी तक नहीं, आजाद कहाँ से? अभी तक अमेरिका का गुलामी कर रहे, सिर्फ नाम आजाद का है, आजाद तो नहीं है। आपका वज़ीर आज़म अमेरिका वाला मालूम करते हैं, हम आजाद है, 40 साल लड़ा है फिर भी आजाद है, कोई नहीं लड़ा, अफगान है। इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई वो नहीं। अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे। क्यों अच्छा? अच्छा है हमारे साथ, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए। पाकिस्तान ने आपको इतनी मदद दी है, क्या है? पाकिस्तान से लेके जाते हो। पाकिस्तान ने हमको इमदाद नहीं दिया, हम ये पाकिस्तान बॉर्डर बंद हो जाए पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें ये पता है? क्यों नहीं रहेगा? पाकिस्तान क्या किया आपने? पापा हमेशा यहाँ आरज़ू में था, 2 बार इंडिया में आकर इंडियन लोगों के साथ बैठे उठ जाए, देख के चला गया है, खुश है, इंडियन में बहुत आकर खुश है। 12 सोल्जर्स मारे गए, फिर हुआ बलूचिस्तान में 9 सोल्जर्स मारे गए। इस तरह के हर आए दिन, और कहना ये है पाकिस्तानी हुकूमत का कि अफगान तालिबान की जानिब से हो रहा है, जिस पे हिंदुस्तान वालों ने जवाब दिया कि ये टिट फॉर टैट हो रहा है, आप लोगों ने हमारे साथ किया था तो ये बदला, कर्मा, इट्स व्हाट कर्मा। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचो कि ये पाकिस्तानी जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस चले गए थे और सत्ता जो थी वो तालिबानियों के हाथ में आई थी, तो पूरा पाकिस्तान उसको सेलिब्रेट किया था कि अब ये जो तालिबानी हैं, जब अफ़गानिस्तान में इनकी हुकूमत आएगी तभी हमारे लिए कश्मीर की मुहिम छेड़ेंगे और एक कश्मीर के लिए हमारे लिए लड़ेंगे। अब आप ये सोचो कि ये हो रहा है इसका उल्टा। अब जो अफ़गानिस्तान है वो पाकिस्तानी सैनिकों को रोज़ मार रहे हैं, और सोचो कि ये अभी जो वहाँ के रिपोर्टर हैं वो बोल रहा है, बताओ जो हमने 5 अफ़गानी को मारा और उन्होंने 9 हमारे जो सैनिक हैं उनको शहीद कर दिया जो वेल ट्रेंड हैं, और उनको ये तालिबानी मारते रहे कैसे। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी वो कितनी ट्रेंड है और कितनी प्रोफेशनल है। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में मोहतरमा ने कहा है पाकिस्तान की, लाभ कर्मा, ठीक है, जो हमारे इंडियन की तरफ से कहा जाता है कि जो तुम करोगे, ठीक, कर्मा है वो एक बार घूम फिर के तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। और ये हो रहा है हकीकत में। जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान ने पाले हैं, अब धीरे धीरे वो उसकी आग में खुद ही जलता जा रहा है। जो पाकिस्तानी हैं वो इन आतंकवादियों का शिकार बन रहे हैं। यानी हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ये लोग इस तरह से मुजाहिद भेज के कश्मीर में गोलियाँ चलवाते थे या फिर बम ब्लास्ट करवाते थे। पाकिस्तान में भी ये हो रहा है, लेकिन ख़ासकर जो उनके यहाँ के मदरसे हैं, जो मौलवी हैं, वो रोज़ टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं। और जब उनको कहीं पे भी बाहर जाने का, बम फोड़ने का अगर वो नहीं मिलता है मौका, तो जैसी बात है कि ये वहाँ पे पाकिस्तान में ही फोड़ेंगे, क्योंकि जो सीखा है वही तो करेगा पाकिस्तान। अब हमारे यहाँ क्या है कि लड़के जो हैं, हमारे यहाँ के लोग IITs और इसमें IIM में पढ़े हैं, तो वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जाते हैं और सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट करते हैं। अब पाकिस्तान में जब टेररिज्म को पाला जाएगा, टेररिज्म के वहाँ पे टेररिज्म को वहाँ पे बनाया जाएगा वहाँ के लड़कों को, तो जैसी बात है जब उनको वही आता है और जब वो उनको करने को नहीं मिलेगा दूसरे देशों में, तो वो पाकिस्तान में ही फोड़ेंगे। और ख़ासकर अब आजकल जो अफ़गानिस्तान इनकी सैनिकों को अल्लाह के पास पहुँचा रहे हैं,
ये सुन के अब सुकून मिल रहा है, क्योंकि तुम तो सोचे थे कि ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, लेकिन आज तुम्हारे ऊपर ये गिर रहा है। बाकी जिस तरह से अफ़गानिस्तान इस समय पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं, आपका क्या कहना है कि जो लाभ कर्मा है वो लौट के आ रहा है पाकिस्तानियों के लिए? आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।